इस गांव में हर दिन कोई न कोई लड़की गायब हो जाती थी और बाद में उनका कोई पता नहीं चलता था। उन्होंने आसमान निकल जाता था या जमीन खा जाती थी। इस गांव में क्या है जानने के लिए देखें पूरी कहानी बिना स्किप किए। एक बार एक गांव में एक भूत का साया गया था जो सिर्फ महिलाओं या लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। जब भी गांव की कोई भी औरत या लड़की कुएं में पानी भरने जाती तो वह भूत उनको पकड़ लेता या फिर उनको कुएं के अंदर खींच लेता। और आश्चर्य की बात तो यह थी कि उस कुएं के अंदर किसी भी महिला या लड़की की लाश नहीं मिलती थी। तभी तो किसी को पता नहीं चलता था कि गांव की लड़कियां कहाँ चली गईं। अरे भाई, बड़ी दिक्कत हो गई है मेरी। तो पत्नी और बहन दोनों ही गायब हो गई। पता नहीं वो दोनों कहाँ चली गई। उनको आसमान निकल गया या जमीन खा गई। मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। हे भगवान, उन दोनों की रक्षा करना। मेरी भी पत्नी 3 दिन से गायब है। पता नहीं वह कहाँ चली गई। मुझे भी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। अगर वह नहीं मिली तो हम लोग कहाँ जाएंगे। पास ही खड़ी मीना और टीना उन दोनों की बात सुन रही आई। उन दोनों की बात सुनकर वह धीरे धीरे आपस में बात करने लगती है। क्या लगता है तुम्हें, टीना इन दोनों की पत्नी और बहन कहाँ चली गई जो यह लोग इतना डर रहे हैं? मुझे तो लगता है परेशान होकर भाग जाएगी किसी के साथ, या लल्लन एक नंबर का शराबी है। शराबी अब बहुत ज्यादा शराब पीता था और अपनी बीवी और बहन से झगड़ा करता था। तभी वह परेशान होकर किसी के साथ भाग गई। और ये राजू तो एक नंबर का जुआरी है। जुआरी रोज कुछ न कुछ हरता था, तभी इसकी भी पत्नी भाग गई। तुम चिंता मत करो। हाँ, तो सही कह रही है। वैसे भी मुझे क्या डरने की जरूरत है। कौन सा मैं खो गई हूँ। अच्छा सुन, अब बहुत ज्यादा देर हो गई है। चल अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं। अगर ज्यादा डीआर घर पहुँचने में हो गई तो मेरा माँ को बहुत गुस्सा आएगा। तू सही बोल रही है। मेरी भी माँ बहुत गुस्सा आएगी अगर मैं डर के मारे घर पहुँच जाऊँ। तो चल अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं। वैसे भी यहाँ बात करके बहुत समय बर्बाद हो गया। इतना बोलकर मीना और टीना उसी कुएं के रास्ते घर जाने लगती हैं। लेकिन तभी भूत को पता चल जाता है कि कुएं के पास कोई लड़की आ रही है। वह जल्दी से एक सुंदर लड़के का रूप ले लेता है और कुएं के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और जैसे ही मीना और टीना कुत्ते के पास पहुंचती है, वह भूत टीना को देखकर मुस्कुरा देता है और टीना भी शर्म से उसको देखकर मुस्कुरा देती है। इतने दिनों से मैं व्रत रख रही थी। इस बार भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे मेरे व्रतों का प्रसाद दे दिया। देखो तो कितना सुंदर लड़का है। अब तो यही मेरा दूल्हा बनेगा। एक काम करती हूँ, इसके साथ जाकर बात करती हूँ। पर ये मेरे साथ मीना है, इसका क्या करूँ? ये मेरा घर कभी नहीं बसने देगी। एक काम करती हूँ, इसको कोई बहाना देकर यहीं रुकने को बोल देती हूँ और वापस आकर अपने दूल्हे से बात करती हूँ आराम से। टीना, टीना कहाँ खो गई? तू इतनी देर से कुछ बोल नहीं रही है। क्या हुआ तुझे? अरे मैं कहीं नहीं खो गई हूँ मीना, तू चिंता मत कर। और मैं कह रही हूँ कि तू यहीं रुक। मन ने मुझे जरा कुएं से पानी लाने के लिए कहा था। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तेरा मन हो तो रुक, वरना चली जा। टीना उस कुएं के पास चली जाती है। वहां वह देखती है कि वह सुंदर लड़का वहीं पर खड़ा हुआ है। अरे वाह, तुम आ जाओगी टीना? तुम तो बहुत सुंदर हो, जरा मेरे पास तो आओ। जैसे ही पीना हो सुंदर लड़के के पास जाती है, वह एक भूत में बदल जाता है। याद देखकर टीना की चीख निकल जाती है, लेकिन उससे पहले वह अपनी सहेली की आवाज सुनकर टीना बहुत घबरा जाती है। अरे ये क्या है? तो टीना की आवाज है। क्या हो गया इसको? कहीं इसमें कोई जंगली जानवर तो नहीं देख लिया? मुझे बहुत चिंता हो रही है। मीना कुएं के पास जाकर अपनी सहेली भी टीना को ढूंढने लगती है। टीना, ओ टीना, कहाँ चली गई? तू मेरा नहीं रही है? मुझे कहीं तू कुएं में नहीं गिर गई? वह कुएं में झांक कर देखती है, इसलिए मीना का नामकरण तक नहीं मिलता। वह भूत या सब कुएं के अंदर से देख रहा है। अब कहीं नहीं मिलेगी। तेरी सहेली जाकर ढूंढ ले कहीं भी, क्योंकि मैंने तो तेरी सहेली को खा लिया है। अब अगला नंबर तेरा है। दिखने में तो बड़ी स्वादिष्ट लगती है। अगले दिन यहाँ खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव में सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और पूरे गांव में दबंग फैल जाती है। सबको लग रहा था कि कोई लड़की चोरी करने वाला गैंग गांव में घुस आया है।
उसी गांव में एक बिरजू के नाम की चीज हो रही थी, जो सरपंच का बेटा था। वहीं लड़कियों को परेशान करता रहता है या फर उनको छेड़ता रहता है। वह अपनी छत पर बैठकर आराम कर रहा है कि तभी उसके वहां पिता आ जाते हैं। क्यों कामचोर, यहाँ बैठकर आराम करके खटिया तोड़ रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? रोज 1 हफ्ते से मुझे बोलता है कि काम पर जा रहा हूं। बता, उस काम से तूने कितने पैसे कमाए? क्या अभी पिताजी मुझसे कितनी दिक्कत है? आपको मैं काम करता हूँ तो आपको दिक्कत है, मैं काम नहीं करता हूँ तो भी आपको दिक्कत है, और जाएंगे पैसे पहले कम तो 1 महीना कर लूं। हान हान, नालायक, पता है मुझे। वैसे भी कौन सा तू घर में बैठकर सोने के अंडे देता है, आए दिन किसी न किसी लड़की को छेड़ता है, और वैसे भी पता नहीं है अब गांव में कैसी मुश्किल आ गई। हर दिन कोई ना कोई लड़की गायब हो रही है। पता नहीं अब इस गांव में हम लोग कैसे रह पाएंगे। मुझे तो बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। फिर अगले दिन मीना उसी कुत्ते के रास्ते से पास वाले बाजार में जा रही होती है। लिए भूत को पता चल जाता है कि फिर से कोई लड़की आ रही है। वह जल्दी से एक बीमार और लाचार बूढ़े का रूप लेकर कुएं के पास जाता है। पानी पानी, मेरी मदद करोगे? मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो, वरना मैं तो मर ही जाऊंगा। कृपा करो, मेरी मदद करो। बाबा, मैं भी आपको पानी पिलाती हूँ। ईश्वर, या बाबा तो बड़े बीमार और लाचार लग रहे हैं। बेचारे पता नहीं कब से ऐसे ही पड़े हैं। कि तभी वह बुढ़ा भूत में बदल जाता है। मीना की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसको तो पता ही नहीं था कि यह भूत है। अरे वाह, क्या किस्मत है मेरी। कल इसकी सहेली को खाया था और आज इसको भी खाऊंगा। इतनी जल्दी जल्दी शिकार मिले हैं, मजा ही आ गया। क्या आप टीना को खा गए? भूताजी, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे तो बस पास के बाजार में सामान लेने जाना था। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ हैं तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। क्या ऐसे ही छोड़ दूं तुझे? अगर छोड़ दिया तो फिर तू अपने पूरे गांव में यह बात फैला देगी कि कुएं में एक भूत रहता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और अब तू ही मेरा पेट भरेगी। न बोलकर भूत मीना को कुएं के अंदर ले जाता है और उसको खा कर जाता है। शाम तक जब मीना घर वापस नहीं आती तो योस की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और फर या खबर पूरे गांव को पता चल जाती है कि मीना भी गायब हो गई है। और दूसरी तरफ रात होने पर बिरजू अपने घर वापस आ जाता है। आ गए चांद, नवाब आवारा गर्दी करके। बड़ा मजा आता होगा ना आवारा गर्दी करके तुझे? नहीं पिताजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आवारागर्दी नहीं करता हूँ। मैं तो अब काम पर जाता हूँ। आपको यह बात मुझे कितनी बार बतानी होगी? अच्छा, ऐसा कौन सा काम करता है? तू झूठ मत बोल। मुझसे मैंने गांव की सारी दुकानों में पता कर लिया है, तू किसी के यहाँ काम नहीं करता। तुझे क्या लगा मैं तुझको पकड़ नहीं पाऊंगा? चल बता। पिताजी, आप मुझ में हर समय शक किया करते हैं। अगर आपको पूरी बात नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ लिया करिए, पर गलत बात पर यकीन मत करिए। मैं पास वाले शहर में सीमेंट बिल में काम करता हूँ। अब आपको यकीन हो गया। उसके पिता को अपने बेटे बिरजू की बात पर यकीन नहीं होता और उसको यह बात काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या यह सीमेंट बिल में काम करता है? लेकिन इसके कपड़ों पर तो बिल्कुल भी सीमेंट या किसी मिट्टी का निशान नहीं लगा हुआ है, या मुझसे फिर से झूठ बोल रहा है। अब मैं एक काम करता हूं, कल सुबह जैसे ही यह काम पर जाएगा मैं इसका पीछा करूंगा। तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पता तो चले यह साला जाता कहाँ है। फिर सुबह 5 बजे उठकर बिरजू तैयार होकर घर के बाहर निकल जाता है। कुछ देर में वहीं भूतिया कुएं के पास पहुंच जाता है। उसके पिता यहाँ सब दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं। यह कमबख्त यहाँ क्या करने गया है? या तो यह बोलता था कि मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन यह इस कुएं के पास क्या कर रहा है? फिर थोड़ी देर में जो वहां हुआ वहीं देखकर सरपंच के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखते हैं कि उनका बेटा बिरजू एक हैवान में बदल जाता है और फिर कुएं में चला जाता है। हे ईश्वर, यह कौन से पापों की सजा मिल रही है मुझे? मैंने पता नहीं पिछले जन्म में कितने बुरे कर्म किए थे जो इस बार मुझे ऐसा बेटा मिला। पहले तो छिछोरा भी था, अब तो रक्षा भी बन गया। सरपंच की आंखें यह सब देखकर पति की फटी रह जाती हैं।
उसको तो पता ही नहीं था कि उसका बेटा एक रक्षा है। थोड़े देर बुरे सरपंच को एक आइडिया आता है। अच्छा, तो अब मुझे सारा सच पता चल चुका है। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना तू तो सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं भी तेरा बाप हूं, अब देख तेरा क्या हाल करता हूं। इसके बाद सरपंच ने क्या किया, जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब आगे सरपंच कुछ गांव वालों के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। ये सारी बात सुनकर गांव वालों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अच्छा हुआ सरपंच जी, आपने हम सबको ये बात बताई, वरना कोई भी पिता अपने बेटे की ऐसी बात हमको कभी नहीं बताता। अब हम सब इसका कोई समाधान जरूर निकालेंगे। सरपंच जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम उसे कुएं को पत्थरों से बंद करते हैं, इसलिए वह आपका बेटा कभी बाहर ना निकल पाए और किसी भी लड़की की जिंदगी खराब ना कर सके। अरे भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? भला सरपंच जी अपने बेटे को क्यों मारना चाहेंगे? माना कि है वहां बन गया है, वहीं मगर कोई पिता अपने बेटे को कैसे कैद कर सकता है? यह तरीका सही नहीं है। तो तुम ही बता दो ना लल्लन भाई, क्या हम लोग उसे लड़ जाएंगे? अगर हमने ऐसा किया तो वह हम सबको भी मार डालेगा। हम लोग उसके सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। हाँ लल्लन, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। गांव की भलाई के लिए मुझे याद करना ही पड़ेगा। उसके लिए भले ही मेरे बेटे की जान क्यों न चली जाए। वैसे भी आपको मेरा बेटा नहीं, एक भूत है, भूत। सरपंच को यह संकार थोड़ा दुख होता है, लेकिन गांव की भलाई के लिए यह करना बहुत जरूरी है, इसलिए सरपंच मान जाता है। सारे गांव वाले मिलकर उसे कुएं के ऊपर पत्थर ढक देते हैं, जिसकी वह शैतान कुएं के अंदर ही तड़पता रह जाता है और गांव वाले भी सरपंच की खूब तारीफ करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको यह कहानी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा ये चैनल स्ट्रेंज प्लेनेट टीवी बहुत ही डाउन चल रहा है। और अगर आप लोगों को हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।